ओह रियली। मम्मी जी से एक कैसा सवाल पूछ रही तू हैं? मम्मी जी एक तमाचा नहीं, तमाचा नहीं, मम्मी जी यहाँ चप्पल से काम करिएगा, लेकिन थोड़ा धीमे से भाइएगा, पता चले कि पनिये में बह जाए दरिया किनारे। असल में हुआ ये दोस्तों कि ये नाश पिटी मम्मी जी से पूछ रही है, मम्मी मम्मी आपको मैं घुमाने लाई हूँ, कैसा लग रहा है? मम्मी मम्मी पूरा दिन आपने प्याज साफ किया, उसके बाद मैं आपको घुमाने लाई हूँ, कैसा लग रहा है? प्याज को कोई कतई भूलना नहीं चाहिए कि मम्मी जी ने प्याज साफ किया, वो भी 2 3 4 घंटा है। तो ये नाशपीटी का पूछ रही थी कि मम्मी मम्मी ये बताओ मैं आपको घुमाने लाई हूँ, ऐसा कैसे, मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग उमड़ रही है? पूछ तो ऐसे रही थी जैसे मम्मी जी के फेवरेट तीर्थ स्थल ले गई हो। अरे वही गोवा वाले बीच के हैं। जी हाँ मम्मा और दीदी बड़ी वाली जब गई थी मम्मी जी के साथ गोवा वाली बीच के, वहाँ पे भैया बहुत ही ज़्यादा आंखें मीच के फ़ोटो शोटो खिंचाए गए थे, है ना। तो पूछ तो ऐसे रही थी, अरे मम्मी जी एक चीज़ बताओ, तुमको घूमना ही था तो कहीं और डिमांड करती हूँ का? ये तो यहाँ दरिया किनारे जब चाहे तब तुम मुँह उठा के पानी में पैर रख कर बैठ जाओ। लेकिन यह नाशपीटी मम्मी जी को कह रही थी, दोस्तों दोस्तों मैं मम्मी को दरिया किनारे घुमाने लाई हूँ, क्यों? क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। तो वैसे तो थोड़ा दूध है लेकिन वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम सुबह पीते हैं, हम मतलब सिड, तो सिड पीता है, उसके बाद चाय बनती है, उसके बाद ख़त्म हो गया है, मतलब अभी भी थोड़ा है लेकिन ख़त्म हो गया। अरे नाशपीटी कहना क्या चाह रही है? 1 लीटर दूध में कहते हैं कि मतलब ये का ही करना चाहती है? गुलरिक फूल पड़ा है जो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, हैं? हद हो रखी है कि भाई साहब, फूल नहीं का ही बोले, इनको लई और धय धय के जितना ही दो उतना कम है। मतलब वैसे तो ये इतना बड़ी है, यू लिपस्टिक वो लिपस्टिक, यू टी शर्ट वो टी शर्ट, लेकिन इस नाश पीटी के पास अगर हम सही से बात करें तो भाई साहब इसके पास ना ढंग से अपने बच्चे के लिए दूध लाने के पैसे नहीं हैं। इतनी गरीबा हो गई है, तो यार है गरीबा, अंकुश से काहे नहीं बोल देती है कि देख तेरे बेटे की बढ़ती उम्र में मैं पूरा पोषण नहीं दे पाऊँगी, अगर उसको दूध वगैरह देना, कैल्शियम वगैरह की पूर्ति करनी है तो भैया तुझे पैसे जल्द से जल्द देने होंगे, क्योंकि 1 लीटर में कहे ज़रूर रही कि बच्चे को हम दूध देते हैं, पर मुझे यकीन नहीं है कि ये बच्चे को दूध देती है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में भैया 1 गिलास अगर तुम निकाल दोगे अच्छा खासा बड़ा ग्लास, तो चुल्लू भर दूध बचेगा, थोड़ा सा ही है, जितना निकालोगे उससे बहुत कम, अगर प्रॉपर बड़ा ग्लास तुमने दूध निकाला तो। और फिर उसमें से चाय की चर्सियों के 3 से 4 बार चाय बनती है, तो दूध कहाँ से बचता है? समझ में नहीं आता। यहाँ 2 लीटर 1.5 लीटर मंगाओ दूध तब तो बचता नहीं है, और यहाँ पर इनकी कहानी चल रही थी दूध बच गया होगा, दूध बच गया होगा, दूध क्या हुआ? हे भगवान हे भगवान। तो भाई फाइनली घुमाए घुमाए के लाती है दरिया किनारे चौबारे से, और फिर मम्मी जी बैठी होती हैं खटिया पे। मम्मी जी विंडो खोल के देख रही होती है नज़ारे, और साथ में वो बोल रही होती है, मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है? आप यहीं बैठ के चौबारे पे नज़ारे देखो और चाय पियो। मम्मी जी दोस्तों बहुत ज़्यादा प्याज साफ करी हैं, अब मम्मी जी चाय पी रही हैं। दोस्तों दोस्तों मम्मी जी ने पूरे दिन में प्याज साफ किया, उसके बाद अब मम्मी जी चाय पी रही हैं, मतलब प्याज ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उसको बार बार ये याद दिला रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीदी के नए नौटंकी ड्रामे में। ये देखकर मैं खुश हुई कि दीदी को 7 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन ऑडियंस ने देखा है मात्र 3632। असल में दीदी ने काफ़ी लेट ये वीडियो डाली थी, जिसकी वजह से दीदी को मतलब व्यूवर्स कम मिले हैं। अब दिन में देखने आ जाएंगे। दीदी हेल्ड फॉर रिव्यू डाल के सो गई थी, मात्र 3 कमेंट, 3632 में मात्र 3 कमेंट, मतलब कमेंट को होल्ड कर दिया गया है कि भैया जौन लल्लो चप्पो वाले कमेंट आएंगे सिर्फ वही पब्लिक करेंगे। देखो ये सब तो हम लोग जानते ही हैं कि ये इतनी नाश पीटी हैं, इनके बारे में भर भर के लोग गरियाते हैं, तो भैया ये जानबूझ के ऐसे कमेंट पब्लिक करते हैं जिसमें लल्लो चप्पो हो, या फिर अपने घर में ही किसी मेंबर को गाली खिलाना हो। गाली खिलाने वाले मेंबर जो इनके घर में वो 2 पाए जाते हैं, एक है भाई और एक है भाभी, हैं? नहीं नहीं, बड़ी जीजी की मजाल है, ये गाली खिलाएंगे तो काले राज ना खोल देगी। और मम्मी जी, भाई मम्मी जी को भी ना ये थोड़ा मोड़ा खुद गरिया सकती हैं, लेकिन अगर कुनबावासी वहाँ से गरियाएंगे, मतलब जो भी इनका अड्डा पड्डा है, तो फिर ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। बुद्धिजीवी इनको कतई छोड़ेगा नहीं कि तू ज़्यादा उड़ाने भर रही है, तेरे पंख कतरने पड़ेंगे हैं। हमारी फेवरेट सासू मॉम को तू गाली खिलवाएगी, वो भी उस गंदे अड्डे से?
इम्पॉसिबल सी चीज़ है। फिर मम्मी जी की लल्लो चप्पो करने के बाद, मम्मी जी चाय पी लो है, क्योंकि तुमने आज ना आसमान में तीर मारा है और आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। असल में दीदी के यहाँ एक भाभी जी आई थी, भाभी जी कुछ देने आई थी, तो उन्होंने दीदी का घर देख के कहा, वाओ परितिन वाओ, तुम कितनी हार्ड वर्किंग लड़की हो, घर को कैसे तुमने मैनेज करके संभाल करके ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो दीदू ने कहा इतना भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन बोली कि नहीं, जैसे भी किया, जितना भी गंद पाई हो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो दीदू ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ वाकई में मेरी तारीफ हुई, विंडो से दिखा रही थी कि देखो वो देखो दूर जा रही हैं, यही एक लेडी है जो दूर जा रही हैं, और जाते जाते ये मेरी तारीफ़ा करके गई हैं। और अब मैं हर किसी से बतियाती हूँ। वो कुछ देने आए थे और पहले मैं थोड़ा अपने आप में रिजर्व रहना चाहती थी, रहती भी थी। फिर मैंने देखा कि हमारे घर में झुठियंका को एंजाइटी होने लगी। फिर हम लोगों ने नासा के डॉक्टर्स और रिसर्चर से पूछा, वैज्ञानिक से, कि आखिरकार हमको और हमारी दीदी को एंजाइटी क्यों हो रही है। मेरे को थोड़ी थोड़ी होना शुरू हुई थी, दीदी को ज़्यादा हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि आप सामाजिक प्राणियों से दूर रहते हैं, है ना, तो फिर सामाजिक प्राणी हालांकि इनसे दूर रहते हैं, इनके गांव के एरिया के आसपास के लोगों का कहना है कि इनसे कोई बातचीत करना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि ये सब सोचते हैं हम हैं ही नहीं इस दुनिया के। तो फिर इसलिए लोग कहते चल भाग निकल पतली गली से, तुझसे कौन बात करेगा। तो फिर दीदी की ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आया और फिर तब से दीदी हर किसी से मिलजुल के रहने लगी, हर किसी से, एक्सेप्ट घर वाले, एक्सेप्ट भाई भाभी हैं। तो घर वालों से करो लड़ाई, उनकी जितनी चाहे करो बुराई, हाँ, लेकिन अगर बात आए कि एक्सेप्ट से मिलजुल के रहने वाली, तो भाई सबसे पहले किससे मिलजुल के रहना है, पड़ोस वालों को, गांव वालों को, लल्लो चप्पो करने वालों को। आए हाय जिज्जी, कभी प्यार मोहब्बत से अपनी भाभी के साथ भी रह लो, हैं, चिन्नू मिन्नू दो सखियाँ आप किसी और के साथ बन रही हैं। देख लो भाई, तुम बाहर रिश्ते ढूंढ रहे हो, तुम्हारी भाभी अंदर ढूंढ रही है। तो भाई दोस्तों, आप सबको क्या कहना है, दीदी ये जो हथकंडा अपना रही हैं, क्या वाकई में दीदी सामाजिक प्राणी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो इनके घर में किसी को आते जाते नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से अगर कोई आता है तो उसके बारे में बाकायदा वीडियो में ब्रीफिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते रहते हैं ये कैसे लोग हैं यार, इनके घर में भी कोई आता जाता नहीं है, कभी कोई आया गया नहीं है। जब ऐसी बातें लोग बोलते रहते हैं तो कई बार तो ये रिश्तेदारों को दिखाते हैं। भाई साहब, नातक नात पनातक पनात, जहाँ जहाँ हो, आसिमा की बुआ या फिर और पड़ोसी की बुआ, सबको ले आते हैं, सबके यहाँ घर चले जाते हैं, कंटेंट बना लाते हैं, फिर बोलते हैं ये बुआ जी हैं, ये मामी जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये फूफी जी हैं। मतलब गजब का है भाई साहब इनका नातक नात। इतना ज़्यादा नातक नात आप लोगों ने भी ना देखा होगा, ना ही मैंने देखा। मतलब त्रिया चरित्र करने में तो ये नंबर 1 है कुंभावासी। मम्मी जी, काश कि आप भी सामाजिक प्राणी होती तो आज आपकी बेटौनियों को एंजाइटी ना हुई होती। वैसे ये सब अलग रहना पसंद करती हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से दूरी रखने से खुशियाँ रहती हैं। बड़ी ने बताया था कि रिश्ते बने रहते हैं अगर आप एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में रहें। रिश्ते ख़राब मत करो पास वास में रह के, प्यार मोहब्बत बिल्कुल बेकार चीज़ होती है। इतना सारा लल्लो चप्पो करने के बाद भाई मम्मी जी माचिस के साथ दवाई रखती हूँ भी टीन पे। हो सकता है कि माचिस की तीलियों के साथ दवाई में कुछ ऐसा धूप में उसकी किरणें निकल के दवाइयों में समाहित हो जाएं, तो वो ज़्यादा कारागार हो या असरगार हो, है ना। जब दीदी ने देखा कि भैया टीन पे रखी है दवाई, तब दीदी ने मम्मी जी को समझाई कि ये सब कौन हथकंडे हुए हैं, दवाई कहाँ रख के आई हो, टीन पे कौन दवाई रखता है। दवाइयों के नाम भी हमें इंग्लिश ने पढ़ के बताएं, हमको तो भूल भी गए क्योंकि काफ़ी लंबा गैप था। वो ऐसे करके पढ़ रही थी तो भैया हम तो भूल गए, कहाँ दीदी हमें इंग्लिश, कहाँ यहाँ अंगूठा छाप, तो बिल्कुल हम भूल गए। वही के बाद फिर दीदी के खोपड़ियम होने लगा दर्द, कह रही थी कि बहुत ज़्यादा दर्द है और बिना दवाई खाए हम सोना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल देखो बिना दवाई खाए भाभी जी का नीचे सही हो जाता है, वो बाम हम लगा के सही कर लेती है। वही चीज़ दीदी भी करना चाह रही थी, लेकिन फ़िलहाल उसको दवाई खा के सोना पड़ा। और उसके बाद बालों में चंपी विद गाना, फिर थोड़ा मोड़ा सफाई झाड़ू पोछा, और उसके बाद फिर उठती है जब बाल धोए हुए के, तो बताती कि भैया
का कहानी है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ दुख तकलीफ़ है, किन की हड्डियों में दुख है, किन की रगों में दुख है। फिर अपना भी दुख बताती है कि भाई साहब दूध जैसे मैंने लगाया। तो ये वैसे तो सुबह सुबह एक भैया देने ही आते हैं, पर चाय बनाने के लिए मैं पैकेट ले ही आती हूँ कभी कभार, है ना, जब ख़त्म हो जाए, क्योंकि 2 लीटर की ज़रूरत नहीं है और 1 लीटर हो नहीं पाता है। तो दीदी एक सुनो मेरी बात को, 1.5 लीटर कैसा रहेगा, थोड़ा सा आधा लीटर और एक्स्ट्रा मंगवा लो, फिर तुमको बिना मतलब 1 दिन तो चल ही जाएगा, है ना। तुम चाहे चाय की चरसी बनो या चाहे जो बनो। तो दीदी की सबसे बड़ी समस्या है कि दूध बन नहीं पा रहा अभी सब लेते हुए। लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के साथ साथ ये जो मन की बातें पड़ती हैं कभी कभी, जो टाइटल है कि मन की बातें बोलनी पड़ती हैं कभी कभी, कड़वा सच है ये। तो ये जो कड़वा सच इन्होंने लिखा है, टूटा हुआ दिल बनाया है। देखो दीदी, तुम्हारे टाइटल विगत कई दिनों से सबने समझने की कोशिश करी, तमाम लोगों से रिलेट भी किया, पर ज़्यादा रिलेट किसके साथ होता है सबको पता है। मन की बातें भाभी जी बोल रही हैं तब तुमको लेने देने पड़ जाएंगे, फिर भाई तुम इधर उधर भागी भागी फिरोगी हैं, अगर मम्मी और भाभी की मन की बातें तुमको पसंद ना आई। इसलिए उतने मन की बातें करो जितना ना दूसरे वाले बर्दाश्त कर पाएँ। क्या फ़ायदा ज़्यादा मन की बातें वही लोग कर दें, फिर तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएं, है कि नहीं दोस्तों। फिर ये नास पीटी ने भैया भाभी की कॉपी करी, क्योंकि भैया भाभी दरिया किनारे अपने सब्सक्राइबर की आवाज़ सुना रहे थे, उसका एक्साइटमेंट लेवल दिखा रहे थे। तो इसने सोचा मैं कैसे पीछे छोड़ दूँ, मैं नाजनीन की बिल्ली को याद करूँगी। नाजनीन इनकी कोई सब्सक्राइबर थी जिनकी बिल्ली भी परेतिन को पसंद किया करती थी। तो जब कभी वो टीवी पे चलाती थी वीडियो तो वो भी देखती थी। बिल्ली सोचती थी नास पीटी हमारी प्रजाति की वहाँ कैसे पहुँच गई, और मैं तो अच्छी बिल्ली हूँ, ये तो खिसियानी बिल्ली है जो खम्बा नोचती है और बाकी हर जगह नोचती रहती है। तो बिल्ली सोचती थी कि हमारी बिछड़ी बहन है, इसलिए बिल्ली देखा करती थी, क्योंकि बिल्ली पहचान गई थी। जानवरों के ना सिक्स सेंस ज़्यादा काम करते हैं, तो इसलिए बिल्ली पहचान गई थी और इसलिए बिल्ली ना इनको देखा ओखा करती थी। तो उसको याद करके मतलब इन्होंने ये दिखाया कि देख नास बेटी, तू सिर्फ सब्सक्राइबर की आवाज़ सुनाएगी, संदेशे सुनाएगी, मैं तो बिल्ली तक का, तुझे तो सिर्फ इंसान प्यार मोहब्बत करते हैं देखते हैं, मुझे तो जानवर भी प्यार करते हैं देखते हैं। और अभी वो है नहीं, वो दूसरी लेके आई है नाजनीन जी। अब देखो वो कब से दीदी को देखना शुरू करती कि नहीं करती, भाई बहुत ज़्यादा बातें। और हाँ, कुछ लोगों को दीदी के पास इंस्टाग्राम पे भर भर के प्यार मोहब्बत पहुंच गया। कह रहे थे कि देखो परे 10 मिनट में कुछ नहीं होता, ऊँट के मुंह में जीरा, हमने इधर देखना शुरू किया उधर ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ थोड़ा लंबा वीडियो बनाया करो, 10 मिनट में हमको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो दिद्दू ने अब सोचा है कि अब चाहे कुछ हो जाए लंबा वीडियो बनाएंगी 10 मिनट से ज़्यादा, ताकि जो लोगों ने दिद्दू से उम्मीद जगाई है वीडियो देख देख के दिद्दू का दर्शन करना, दिद्दू को मतलब थोड़ा सा अपने अंदर घोल के डालना, तो 10 मिनट में हो नहीं पाता। प्रक्रिया पहुंचती है, तंत्र मंत्र चालू होते हैं, तब तक वीडियो ख़त्म। तो इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कम से कम 20-25 मिनट का तो वीडियो होना लाजमी है। हालांकि दीदी ने 27 मिनट 46 सेकंड का ये वीडियो डाला है। दीदी 2 मिनट और कुछ सेकंड और डाल देती, है ना, तो कम से कम मान के चलो ये है जो आपका वीडियो कम से कम हो जाता 30 मिनट का, आधे घंटे का, है ना। तो अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं किया करो। हमको अच्छा नहीं लगा जब हमने देखा कि तुमने आधा अधूरा वीडियो बनाया है। पूरा 30 मिनट का बनाया करो, 45 मिनट का, जैसे पहले झूलम बनाती थी बैठ बैठ के, उस षड्यंत्रकारी वाले वीडियोस की याद आ गई हमको। आधा अधूरा वीडियो बनाती हो, कमेंट भी रोक के सो जाते हो, पूरे सोया करो। वैसे दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 8:20 पे, भाई दीदी अभी तक सो रही है, वरना कमेंट पब्लिक हो जाते, ठीक है। अभी तक मात्र इसमें 3 कमेंट दिख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परेतिन दीदी हैं, ये सब क्या कर रही हो भाई, कमेंट को जिंदा रख लिया करो। काश के लोग देखते हैं तो उससे पता चलता है कि तुमको लोग कितना भर भर के प्यार देते हैं, लेकिन तुम लोग होशियारी करते हो, जो रियल वाला प्यार उसको हाइड कर देते हो। अपनी ही जब कम वाला लल्लो चप्पो लोग वाले वीडियो कमेंट पे करते हैं ना, कमेंट कम करते हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि भाई लल्लो चप्पो वाले कमेंट अपनी फेक आईडी से अपने लिए लिख देते हैं। वाओ दीदू यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वाओ दीदू लिंक दे दो कुर्ते का, वाओ दीदू पोछे का लिंक दे दो,
वाह दीदू चाय की रेसिपी। और हाँ दोस्तों, दीदी एक ऐसी चीज़ करने वाली जिसको सुन के हमारे कानों से धुआं निकलने लगा। दीदी अपना स्किन केयर शेयर करेंगी। देखो भाई साहब, मैं तो यही कहूँगी सोच समझ के किसी और का स्किन केयर फॉलो करना। दीदी का स्किन भी है, का केयर करती हैं। हालांकि दीदी ने इस पे बड़ा अपना स्टेटमेंट रखा है कि मेरी ज़िंदगी में पहले कोई स्किन केयर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी मैंने शुरू किया है और लोगों ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ 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 अपना स्किन केयर रूटीन मुझसे शेयर करो। तो अब दिद्दू बताएंगी बहुत ही जल्द अपना स्किन केयर रूटीन। भाभी जी को देख रही ना आजकल, भाभी कभी अपना आसिमा के साथ मिलके बढ़िया हेयर स्टाइल शेयर करती है तो कभी कुछ और शेयर करती है। तो भाई साहब आजकल दिद्दू को स्किन केयर सूझ गया है। फिर भाई कल बग्गा बग्गी ने टाइटल डाला था ना कि जहाँ रिश्ते जो चलते हैं प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट से चलते हैं, तो आज दीदी ने तमाचा मार दिया भाभी के मुंह पे कि देखो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं। इनके कहने का तात्पर्य है, वैसे एक तीर से दो निशाने हैं। चाहे तो तुम इसको अंकुश की फैमिली के रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हो, बेसिकली अंकुश, बाकी लोग मैटर करते नहीं थे। और दूसरी है भाभी जी, क्योंकि यहाँ पर जो रंग रूप बोला गया वो अंकुश का रंग रूप तो नहीं बोला गया है। दीदी ने सीधे सीधे उड़ता हुआ तीर भाभी के ऊपर मारा है कि तुम लोग समझ भी जाओ। अब अंकुश की ब्यूटी की सुंदरता की कहानियाँ थोड़ी सुनाएंगी। तो ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों का रंग रूप तो बड़ा अच्छा होता है ना, लेकिन देखो लड़ाइयाँ होती तो कोई ये थोड़ी कहता है कि इसकी आँख नहीं अच्छी, नाक नहीं अच्छी। लोग कहते हैं इसका नेचर ही नहीं अच्छा है, ये तो जलकुकड़ी है, जब देखो तब लड़ाई किया करती है। वैसे दीदी अगर भाभी जी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलें तो क्या ख्याल है? क्योंकि चलो ठीक है, उन लोगों को तो हम छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं, वो तो थे ही अत्याचारी लोग, है ना। तुमने जो केस लगाए जैसे क्रिमिनल वाला, डीबी वाला, तो उससे तो जाहिर होता है कि वो कितने बड़े अत्याचारी लोग थे, तो इस चीज़ को हम साइड ही रख देते हैं। लेकिन भाभी जी के रंग रूप की प्रशंसा लोगों ने बहुत करी है। खुद भी वो बोलती रहती मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। तो खुद को भी वो तारीफ़ करवाना बहुत पसंद है। तो यही चीज़ को दीदी ने निशाना बनाया कि भैया अगर किसी से मेरी नहीं बन रही, या नीचे वाले नीचे सिर्फ रह रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर रह रहे हैं, मैं नीचे वालों से मिलने नहीं जा रही हूँ, तो उसकी सिर्फ ये वजह है कि उनके बिहेवियर अच्छे नहीं हैं। और जो आज मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं वो 5 साल बाद, 10 साल बाद भी नहीं करेंगे। मतलब दीदी ने एक लंबा समय भी सोच लिया है कि 10 साल तक भी यहीं पे भाभी जी की खोपड़ी पे ही बैठी रहूँगी मैं। और ठीक है, उनसे मुझे लेना देना है नहीं, क्योंकि 15-20 लाख रुपया ऊपर वाले फ्लोर में रखे हैं, लगे हैं तो भैया मैं ऊपर ही रह रही हूँ, बाकी जिसको जो लगना है लगे। वैसे 2 दिन पहले मम्मी जी से दीदी की लड़ाई थी, बिल्कुल भी मम्मी जी से बात भी नहीं कर रही थी। और आज इतनी दरिया दिली कि दरिया किनारे घुमा के पूछ रही थी मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है, मैं आपको घुमाने लाई हूँ। मम्मी जी तो अंदर से खौरिया रही होंगी कि नाश पिटी ऐसे बोल रही है जैसे तू सोलन शिमला या फिर गोवा लेके आई है। वैसे मम्मी जी से दीदी ने कहा भी कि भाई यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, एक काम करते हैं, चलो हम चल लेते हैं। कहाँ पर? हम चल लेते हैं शिमला। दीदी ने कल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कि एक एज होता है ना, जब हम मतलब चीखते चिल्लाते हैं तो अच्छा लगता है, पर अब हम 30 क्लास जो भी इनका है, इनका क्लास भी दिखता है। और दूसरे से जो उम्मीदें कर रही हैं, जो टोंटबाजियाँ मार रही हैं कि कौन किसके क्लास दिखाता है, कैसा होता है, और 30+ मैं हूँ तो अब मुझे शांति पसंद है। वैसे अंकुश ने अपनी रिप्लाई सीरीज में बताया है कि तुम कैसे भाई साहब घर में हाहाकार मचाती थी, चप्पल निकाल के नंगे फर्श पे धम 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 उचकती थी और चिल्लाती थी, खुल के बाल एकदम वैसे राक्षसी रूप में आ जाती थी। तो वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या अंकुश के घर वालों की तेल लेने गई थी? हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने बारे में सिर्फ सोचना, दूसरे के बारे में क्या होता है जी, कैसे होता है जी, हमें नहीं सोचना जी। हैं ऐसी सोच रखने वाली दीदी जी थोड़ा सा मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट भाभी को बोल देती, एकदम से कहानियाँ का बुझा रही हूँ। वैसे दीदी ने बोला कि हर चीज़ से समझौता कर लेना, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से कतई मत करना। और हाँ, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी दीदी बोली हैं कि देखो दूसरों के साथ भी ऐसा कुछ मत करना, उनको उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना। वैसे दीदी आपने अपनी सासू के सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखा है, हमने वो आपकी लाइफ देखी है ना,
कि मम्मी जी आपका जो डिप्रेशन है उतार देना है। कितना बढ़िया आपने सेल्फ रिस्पेक्ट, और आप कितने प्यार से बोल रही थी, मम्मी जी मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रही हूँ। आपने ना जो करा है ना उसकी वजह से जो मेरा घर टूटा, घर उसका भी नहीं बसने देना। कितने प्यार से रख रही थी आप अपनी नंद को टारगेट करके। दिल्ली वाले भैया, उनकी वाइफ, सबको तो आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी रखी है ना। पीटी दिया तले अंधेरा वाली बात है। भाभी को टोंटबाजी कर रही हैं कि भैया वो हमसे बदतमीजियों से बात करती है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखती है, चिल्लम चाट करती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वाह जी वाह, आपका नहीं आया तो ठीक है, दूसरे को। और देखो तुम लोग गलत ना समझ जाओ, इसलिए दीदी ने क्लियर भी कर दिया कि जो मेरा केस चल रहा है, जो मेरा लाइफ में कहानी चल रहा है, उसके रिगार्डिंग ये नहीं है। मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी से ही जुड़वाना था, इसलिए तुमने ये सारी चीज़ें बोली। भाभी जी के साथ ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, भाभी जी के साथ ही ये सारी बातें इधर से उधर से न जाने किधर से हुई हैं, है ना। तो भाभी जी समझ जाओ। आपने, दीदी ने ये भी सुना दिया कि झुकने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और जब कोई रो रहा होता है तो भी मैं झुकी हूँ। याद है जब वो बटाला जा रही थी, उससे पहले की बात है। तो फिर मुझे सुनाया गया, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अब मुझे प्यारी है। बेसिकली मुझे लगता है कि बग्गी की माँ ने बहुत अच्छे सुनाया होगा, जिसकी वजह से इनको ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे बोलनी पड़ रही, टोंटबाजियाँ। पर मैं तो कहूँगी बग्गी तू भी ना चौवा छक्का मार देना, इसने जो आज यहाँ पे त्रिया चरित्र करके परफॉर्मेंस दी है, तो तू भी बोल ही देना। ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट से ये समझौता नहीं करें तो दूसरा क्या इनकी चाटती रहे भाई साहब, चरणों में दासी बन जाए, इनके तलवों को चाटती रहे। हद धो रखी है, हद धो रखी है। दूसरों से उम्मीदें करें और खुद का कैसा बिहेवियर है ये भूल जाती हैं। तो भाई बाकी की बातें हम करेंगे लाइव में, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। पर आज जिज्जी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भाभी को टारगेट करने के लिए सारी चीज़ें करी हैं, बाकी इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में ऑफ कोर्स। टाटा बाय बाय।